सो हे केटीएम फैंस, कैसे हो? सोचो एक दिन आप शोरूम में घुस रहे हो, मन में एक ही सपना, अपनी ड्रीम बाइक लेकर निकलना है। आपके दिमाग में एक तरफ केटीएम ड्यूक 250 का बैलेंस चार्म है और दूसरी तरफ ड्यूक 390 का रॉ बीस्ट मॉडल। लेकिन तभी एक न्यूज आती है जो या तो आपको खुशी से नचा देगी या फिर आपको शॉक कर देगी। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूँ जो इन दोनों बाइक्स के बीच का प्राइस गैप इतना हिला देगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि अब खरीदने का सही टाइम है या रुकना पड़ेगा। और इसके पीछे जो रीजन है वो है एक नया जीएसटी प्रपोजल। हाँ, सही सुना आपने, गवर्नमेंट की तरफ से एक टैक्स रिफॉर्म प्लान जो हमारे बाइक मार्केट का पूरा बैलेंस ही बदल सकता है। सो हे राइडर्स, के हालचाल, वेलकम बैक टू द फ्रेश वीडियो। केटीएम के नाम से ही हम बाइकर्स की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जब से केटीएम ने इंडिया में एंट्री की है तब से उनकी ड्यूक सीरीज एक आइकन बन गई है। वो एग्रेसिव स्टाइलिंग, वो रॉ परफॉर्मेंस और वो रेडी टू रेस का जज्बा, सब कुछ एक अलग ही लीग में है। और उनके लाइनअप में दो बाइक्स ने सबसे ज्यादा क्रेज बनाया है। एक है केटीएम ड्यूक 250 जो परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी का एकदम बैलेंस पैकेज है। दूसरी है केटीएम ड्यूक 390 जिसे लोग द स्कैल्पल कहते हैं, क्योंकि उसका रॉ पावर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स लिटरली एक बीस्ट को टैम करने जैसा फील देते हैं। लेकिन सच ये है कि दोनों बाइक्स के बीच काफी बड़ा प्राइस डिफरेंस है। अभी तक भी लोग सोचते हैं कि 390 ड्यूक का बजट स्ट्रेच करना चाहिए या 250 पर सेटल करना चाहिए। और अब आया है वो बड़ा ट्विस्ट, एक नया जीएसटी रूल जो इस गैप को और भी क्रेजी बना देगा। तो चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फिलहाल इंडिया में टू व्हीलर पर 28% जीएसटी लगता है, लेकिन जो बाइक्स 350 सीसी से ऊपर होती हैं उन पर एक एक्स्ट्रा 3% सेस ऐड होता है, जिससे टोटल टैक्स रेट 31% बन जाता है। लेकिन अब गवर्नमेंट जो प्रपोजल लाई है उसने पूरा सिस्टम ही उल्टा कर दिया है। प्लान ये है कि 350 सीसी से नीचे वाली बाइक्स पर जीएसटी को 28% से घटाकर सिर्फ 18% कर दिया जाए, मतलब एकदम क्लियर डिस्काउंट। और दूसरी तरफ जो बाइक्स 350 सीसी से ऊपर है उन पर टैक्स को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया जाए, और हो सकता है उस पे भी एक एक्स्ट्रा सेस चिपका दिया जाए। मतलब एक तरफ आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइक खरीदने की, और दूसरी तरफ आपको और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब केटीएम लवर्स के लिए यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ड्यूक 250 का इंजन डिस्प्लेसमेंट 249 सीसी है, तो ऑब्वियस है कि वो 350 सीसी से नीचे वाली कैटेगरी में आती है। और 390 ड्यूक का इंजन है 398 सीसी, तो वो डायरेक्टली 350 सीसी के ऊपर वाली कैटेगरी में फिट होती है। मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो एक बाइक जीएसटी का जैकपॉट जीतेगी और दूसरी बाइक बनेगी जीएसटी की बलि का बकरा। अब चलो थोड़ा नंबर क्रंचिंग करते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन लेकर समझते हैं कि एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। आज की डेट में केटीएम ड्यूक 250 का एक्स शोरूम प्राइस है 2,05,000। अगर हम इसमें से जीएसटी माइनस करें तो इसका बेस प्राइस लगभग 1,60,000 के आसपास होता है। अब अगर जीएसटी 28% से गिराकर 18% हो जाता है तो इसका एक्स शोरूम प्राइस सीधा 1,89,000 तक गिर जाएगा। मतलब एकदम क्लियर आपको 15 से लेकर 16,000 की डायरेक्ट बचत। और ये 15,000 आप सोचो एकदम मस्त ब्रांडेड हेलमेट और एक प्रीमियम जैकेट या फिर एसेसरी लेने के काम आ सकता है। अब ड्यूक 390 पर आते हैं। इसका करंट एक्स शोरूम है 2,51,000। अब इसमें 31% का टैक्स इंक्लूडेड है, तो इसका बेस प्राइस होता है 1,91,000। लेकिन अगर नया जीएसटी रूल लग जाता है और टैक्स सीधा 40% हो जाता है तो इसका एक्स शोरूम लगभग 2,68,000 तक चढ़ जाएगा। और अगर ऊपर से सेस भी चिपका दिया गया तो और ज्यादा, मतलब आपको 15 से लेकर 20,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो भी वही बाइक के लिए जो पहले से ही प्रीमियम प्राइसिंग में आती है। और सबसे बड़ा शौक तो यहाँ है, अभी 250 ड्यूक और 390 ड्यूक के बीच लगभग 46,000 का गैप है, लेकिन नए जीएसटी के बाद ये डिफरेंस सीधा 79,000 से लेकर 80,000 तक बढ़ जाएगा। मतलब एक छोटी कम्यूटर बाइक जितना फर्क सिर्फ इन दोनों के प्राइस में। सोचो भाई, शोरूम जाओगे और सेल्समैन बोलेगा 390 लेना हो तो अब 80,000 और लगेंगे भाई, उस टाइम आपकी फीलिंग कैसी होगी? ये चेंज सिर्फ केटीएम तक लिमिटेड नहीं है, इसका इम्पैक्ट पूरे मोटरसाइकिल मार्केट पर पड़ने वाला है। केटीएम 250 ड्यूक बायर्स के लिए तो ये एकदम जैकपॉट न्यूज है, क्योंकि बाइक और अफोर्डेबल हो जाएंगी, डिमांड और बढ़ेगी। लेकिन 390 ड्यूक के बायर्स के लिए तो ये सिचुएशन थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि ईएमआई भी बढ़ जाएगी और अफोर्डेबिलिटी भी गिर जाएगी। केटीएम को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इस कॉस्ट को कस्टमर पर डालती है, अपने प्रॉफिट मार्जिन कट करती है। और मार्केट में दूसरे ब्रांड भी डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। बजाज डोमिनार 400, ट्रम्प स्पीड 400, BMW G310 RR, सभी 350 सीसी से ऊपर के मॉडल्स और महंगे हो जाएंगे। दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, हंटर 350, होंडा हॉर्नेट CB 350, इन सभी बाइक्स की अफोर्डेबिलिटी और बढ़ जाएगी। मतलब एकदम क्लियर है कि मार्केट शिफ्ट हो जाएगा।
मैस मार्केट बाइक्स पॉपुलर होगी और प्रीमियम बाइक्स लग्जरी सेगमेंट में और पुश हो जाएंगी। गवर्नमेंट का ये मूव एक तरह से मास्टर स्ट्रोक भी है, क्योंकि जहां 350 सीसी से नीचे वाली बाइक से रेवेन्यू लॉस होगा, वो ऊपर वाली प्रीमियम बाइक्स पर ज्यादा टैक्स लगाकर बैलेंस हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल ये है, आपके लिए ये न्यूज कैसी है? अगर आप KTM ड्यूक 250 लेने का प्लान बना रहे हो तो डेफिनेटली ये एक सोने पर सुहागा वाली न्यूज है, लेकिन अगर आप 390 ड्यूक का सपना देखते थे तो शायद आपको अपना प्लान जल्दी फाइनलाइज करना पड़े, क्योंकि आज जो प्राइस है वो फ्यूचर में शायद आपको ना मिले। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको लगता है कि ये GST प्रपोजल से ड्यूक 250 एक और ज्यादा पॉपुलर बाइक बन जाएगी या फिर 390 ड्यूक की सेल्स डाउन हो जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जो बाइक्स के दीवाने हैं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।